नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, कोई भी परिस्थिति आपकी हिम्मत को तोड़ नहीं सकती? आज हम जानेंगे 5 ऐसी शक्तिशाली बातें जो स्वामी विवेकानंद के विचारों से सीखी जा सकती हैं और जो आपके हौसले को कभी टूटने नहीं देंगी। क्या आप तैयार हैं अपनी अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे आत्मविश्वास, विचारों की शक्ति, कर्मशीलता, चुनौतियों का सामना और स्पष्ट लक्ष्य आपके जीवन को बदल सकते हैं। यह यात्रा सिर्फ सुनने की नहीं, बल्कि जीने की है। पहला बिंदु, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी शक्ति पर भरोसा रखना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर ही छिपी हुई है। यह शक्ति हमें वह सब करने में सक्षम बनाती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अक्सर लोग अपने भीतर की इस अपार शक्ति को पहचान नहीं पाते और यही कारण है कि वे मुश्किल परिस्थितियों में डर और संदेह में फंस जाते हैं। आत्मविश्वास यानी खुद पर भरोसा रखना किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यह वह नींव है जिस पर हम अपनी सफलता, सम्मान और संतोषपूर्ण जीवन का निर्माण कर सकते हैं। जब हम आत्मविश्वास के बारे में सोचते हैं तो यह केवल शाब्दिक अर्थ में विश्वास नहीं है। यह विश्वास है अपनी क्षमताओं, अपने निर्णयों और अपने प्रयासों में। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अगर आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें तो कोई भी बाहरी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। वह अक्सर उदाहरण देते थे कि कैसे साधारण व्यक्ति अगर अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचान ले तो असंभव को भी संभव बना सकता है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। असली आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और फिर भी आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इसका अर्थ यही है कि आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें गिरने के बाद भी उठने और अपने प्रयासों को जारी रखने की हिम्मत देती है। आज के आधुनिक जीवन में आत्मविश्वास की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। रोजमर्रा की चुनौतियां, समाज की अपेक्षाएं और खुद की मानसिक शंकाएं हमारे मनोबल को कमजोर कर देती हैं। ऐसे में स्वामी विवेकानंद के विचार हमें याद दिलाते हैं कि हमारी क्षमता हमारी सोच से कहीं अधिक है। जब हम अपने आप पर भरोसा करते हैं तो न केवल हम डर पर काबू पाते हैं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यदि उसके अंदर आत्मविश्वास है तो वह जानता है कि उसने पूरी मेहनत की है और परिणाम चाहे जो हो, उसका प्रयास निश्चित रूप से सफल होगा। लेकिन यदि उसके अंदर शंका और डर है तो वह छोटी छोटी कठिनाइयों में भी हिम्मत हार सकता है। यही अंतर है आत्मविश्वास और संदेह में। स्वामी विवेकानंद के अनुसार आत्मविश्वास का निर्माण तब होता है जब हम खुद को जानते हैं और अपने प्रयासों में विश्वास रखते हैं। स्वामी जी कहते थे कि आत्मविश्वास की जड़ हमारे विचारों में है। जब हम सकारात्मक और मजबूत विचार रखते हैं तो हमारा मन हिम्मत और उत्साह से भर जाता है। इसलिए अपने मन को सशक्त बनाना, अपने विचारों को नियंत्रित करना और अपने आप को कमजोर समझने की आदत को छोड़ना अत्यंत आवश्यक है। आत्मविश्वास केवल मानसिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति को मजबूत बनाता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी चेतना है। जब हम अपने भीतर की चेतना और सामर्थ्य को समझते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में डर या संदेह से मुक्त हो जाते हैं। आत्मविश्वास सिर्फ खुद को प्रेरित करने का साधन नहीं, बल्कि यह दूसरों को भी प्रेरित करने की क्षमता देता है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति अपने आसपास के लोगों में भी हिम्मत और ऊर्जा का संचार करता है। आत्मविश्वास का अभ्यास रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों से भी किया जा सकता है, जैसे कि अपनी क्षमताओं को पहचानना, नए काम में हाथ आजमाना और स्वयं को चुनौती देना। छोटे छोटे सफल अनुभव धीरे धीरे बड़े आत्मविश्वास में बदल जाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि आत्मविश्वास एक ऐसी चिंगारी है जो आपके अंदर जलती रहे और यह आपको हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहे। आज के समय में जहां सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा और बाहरी दबाव अधिक हैं, आत्मविश्वास और भी महत्वपूर्ण हो गया है। कई लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और अपने आप को कम आंकते हैं।
स्वामी जी के अनुसार अपनी तुलना दूसरों से करना नकारात्मक सोच पैदा करता है। आत्मविश्वास का अर्थ है खुद की विशेषताओं, क्षमताओं और मेहनत पर भरोसा करना और कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकना। आत्मविश्वास केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि समाज में भी बदलाव लाने की क्षमता देता है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से रख सकता है, निर्णय लेने में सक्षम होता है और किसी भी चुनौती का सामना डटकर कर सकता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में यही सिद्ध किया कि अगर आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। संक्षेप में, आत्मविश्वास का निर्माण निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। 1. अपनी क्षमताओं को पहचानना और खुद पर भरोसा रखना। 2. नकारात्मक विचारों को त्यागना और सकारात्मक सोच अपनाना। 3. अपनी गलतियों से सीखना और फिर से प्रयास करना। 4. छोटे छोटे कार्यों में सफलता प्राप्त कर आत्मबल बढ़ाना। 5. अपने उद्देश्य और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। स्वामी विवेकानंद का यह संदेश हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा भीतर का बल ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम इस शक्ति को पहचानते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास केवल हमें साहस देता है, बल्कि यह हमें वह शक्ति भी देता है जिससे हम अपने जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। इस तरह आत्मविश्वास न केवल हौसले को मजबूत करता है, बल्कि यह जीवन की प्रत्येक चुनौती में हमें आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने की दिशा दिखाता है। स्वामी विवेकानंद के विचारों के अनुसार आत्मविश्वास वह प्रकाश है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है, और यह हमें हमेशा प्रेरित करता है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। दूसरा बिंदु, विचारों की शक्ति, पावर ऑफ थॉट्स, सकारात्मक सोच अपनाना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी ताकत उसके विचार हैं। हमारे विचार ही हमें बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। विचार मनुष्य की आंतरिक शक्ति का मूल स्रोत हैं। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ें, तो जीवन में कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। स्वामी जी कहते थे कि तुम जो सोचते हो वही बनते हो। अपने मन को महान बनाओ और तुम महान बन जाओगे। इसका अर्थ यही है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। विचारों की शक्ति केवल मानसिक रूप से ही नहीं, बल्कि हमारे कार्यों, व्यवहार और निर्णयों में भी दिखाई देती है। जब हमारा मन सकारात्मक विचारों से भरा होता है, तो हम अपने आसपास की परिस्थितियों को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। इसके विपरीत, नकारात्मक विचार हमारे हौसले को तोड़ते हैं, हमें डर और संदेह में डालते हैं और हमारी सफलता की संभावनाओं को कम कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि मनुष्य के पास अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उन्हें पहचानने और इस्तेमाल करने के लिए मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। विचारों का अनुशासन जीवन का आधार है। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो वे हमारे जीवन को नियंत्रित कर देंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हमेशा यह सोचता है कि मैं असफल हूं, तो उसके कार्य और प्रयास भी उसी दिशा में प्रभावित होंगे। लेकिन यदि वह सोचता है कि मैं अपने प्रयासों में सक्षम हूं और मैं सीख सकता हूं, तो यही विचार उसे प्रेरित करेंगे, नई चुनौतियों का सामना करने में साहस देंगे और उसे सफलता की ओर ले जाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने यह भी बताया कि विचार केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। एक राष्ट्र तभी उन्नति करता है जब उसके नागरिकों के विचार सकारात्मक, साहसी और रचनात्मक हों। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन को सशक्त बनाने और विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे विचारों का प्रभाव केवल वर्तमान जीवन पर ही नहीं, बल्कि हमारे भविष्य पर भी पड़ता है। स्वामी जी के अनुसार, यदि हम नकारात्मक और भयभीत विचारों को लगातार अपनाएंगे, तो वे हमारे व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करेंगे और हम लगातार असफलताओं और कठिनाइयों का सामना करेंगे। इसके विपरीत, सकारात्मक और साहसपूर्ण विचार हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाते हैं और हमारे अंदर अनंत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। विचारों की शक्ति का अनुभव हम रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं में भी देख सकते हैं। कल्पना कीजिए, 2 विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहला विद्यार्थी हमेशा सोचता है कि यह प्रश्न कठिन है, मैं इसे हल नहीं कर पाऊंगा,
जबकि दूसरा सोचता है, मैंने तैयारी की है, मैं इसे हल कर सकता हूं। परिणाम यह होगा कि पहला विद्यार्थी डर और हताशा में फंस जाएगा, जबकि दूसरा उत्साह और सकारात्मक सोच से परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेगा। यही सोच की शक्ति है, यह हमारे कर्मों और परिणामों को सीधे प्रभावित करती है। स्वामी विवेकानंद यह भी स्पष्ट करते हैं कि विचारों का प्रभाव केवल मानसिक स्तर पर ही नहीं होता, बल्कि यह हमारे शरीर और भावनाओं पर भी असर डालता है। सकारात्मक विचार हमारी ऊर्जा, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन को बनाए रखते हैं। वहीं नकारात्मक विचार तनाव, भय और शारीरिक कमजोरी का कारण बन सकते हैं। इसलिए अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना आवश्यक है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ना। केवल सकारात्मक सोच होना ही पर्याप्त नहीं है, उसे सही दिशा में लागू करना भी जरूरी है। स्वामी जी कहते थे कि विचार शक्ति तभी फल देती है जब उसे क्रियात्मक रूप में बदल दिया जाए। यदि हम केवल सोचते रहें कि हम सक्षम हैं, लेकिन कोई प्रयास नहीं करते, तो सोच शक्ति बनकर रह जाती है। इसलिए विचार और कर्म का मेल होना आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। ध्यान, मेडिटेशन और आत्मनिरीक्षण इस दिशा में बहुत उपयोगी साधन है। जब हम अपने मन के विचारों को समझते हैं और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो हम अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव देख सकते हैं। आज के समय में, जहां बाहरी दबाव, सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा और तुलना अधिक है, सकारात्मक सोच और विचारों का नियंत्रण और भी महत्वपूर्ण हो गया है। कई लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और खुद को कम आंकते हैं। स्वामी जी के अनुसार, यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित कर लें और उन्हें सकारात्मक बनाएं, तो हम बाहरी दबावों और आलोचनाओं से प्रभावित नहीं होंगे। विचारों की शक्ति का एक और उदाहरण आधुनिक जीवन में यह है कि कैसे एक नेता या समाज सुधारक केवल अपने विचारों और दृष्टिकोण से समाज को बदल सकता है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और नेल्सन मंडेला जैसे व्यक्तित्वों ने यही किया। उन्होंने अपने विचारों की शक्ति को पहचाना और उसे समाज और देश की उन्नति के लिए इस्तेमाल किया। स्वामी विवेकानंद भी यही संदेश देते हैं कि हमारे विचार ही हमारे भविष्य और सफलता का मार्ग तय करते हैं। संक्षेप में, विचारों की शक्ति को अपनाने और सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। 1. अपने विचारों को समझना और नकारात्मक सोच को पहचानना। 2. नियमित ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मन को नियंत्रित करना। 3. अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना और उन्हें क्रियात्मक रूप में लागू करना। 4. स्वयं की तुलना दूसरों से नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और प्रयास से करना। 5. कठिनाइयों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना और सीखने की सोच रखना। स्वामी विवेकानंद का यह संदेश हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे विचार हमारे जीवन के निर्माता हैं। जब हम अपने विचारों को सशक्त, सकारात्मक और रचनात्मक बनाते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। विचारों की शक्ति हमें न केवल हौसला देती है, बल्कि हमारे जीवन में ऊर्जा, स्पष्टता और दिशा भी प्रदान करती है। इस प्रकार विचारों की शक्ति का सही उपयोग हमें अपने जीवन में सफलता, सम्मान और संतोषपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सकारात्मक सोच और सशक्त विचार ही वह मूल मंत्र है जो किसी भी परिस्थिति में हौसला कभी नहीं टूटने देता। तीसरा बिंदु, कर्मशीलता, एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। मेहनत और प्रयास से सफलता। स्वामी विवेकानंद का जीवन और उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि केवल सोचने या योजना बनाने से कुछ हासिल नहीं होता। वास्तविक सफलता और हौसले की असली ताकत तब आती है जब हम अपने विचारों और आत्मविश्वास को कर्म में बदलते हैं। कर्मशीलता का अर्थ है लगातार प्रयास करना, मेहनत करना और अपने लक्ष्यों की दिशा में डटे रहना। स्वामी जी के अनुसार जीवन में सफलता पाने का सबसे सटीक मार्ग यही है कि हम सोचने के साथ साथ कार्य करें और अपने प्रयासों को कभी कम न समझें। कई लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास पर्याप्त प्रतिभा या अवसर नहीं है तो वे सफल नहीं हो सकते। लेकिन स्वामी विवेकानंद का कहना है कि यदि व्यक्ति कर्मशील है, यदि वह लगातार प्रयास करता है, तो किसी भी कमी या बाधा को पार कर सकता है। कर्मशीलता केवल शारीरिक परिश्रम तक सीमित नहीं है, इसमें मानसिक दृढ़ता, धैर्य और लगातार सुधार की भावना भी शामिल है। स्वामी जी हमेशा कहते थे कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए।
इस कथन में उन्होंने कर्मशीलता का सार व्यक्त किया है। इसका मतलब यह है कि जीवन में किसी भी सपने या उद्देश्य को पूरा करने के लिए केवल प्रतीक्षा करना पर्याप्त नहीं है। हमें जागरूक होना है, अपने कार्यों को लगातार आगे बढ़ाना है और कभी भी हताश नहीं होना है। कर्मशीलता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रयासों में निरंतरता हो। कई बार लोग प्रारंभिक उत्साह में काम शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी कठिनाई आने पर ही पीछे हट जाते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सफलता केवल लगातार प्रयास करने वालों को मिलती है। उदाहरण के तौर पर, एक विद्यार्थी जो रोज नियमित रूप से पढ़ाई करता है, चाहे शुरुआत में कठिनाई आए, लेकिन निरंतर प्रयास करने पर वह अवश्य सफलता प्राप्त करेगा। यही सिद्धांत हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह व्यवसाय हो, कला हो, खेल हो या कोई सामाजिक कार्य। स्वामी जी कर्मशीलता और कार्यशीलता को आत्मविश्वास और विचारों के साथ जोड़ते हैं। उनका मानना था कि जब हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखते हैं और अपने आत्मविश्वास को दृढ़ रखते हैं, तो कर्मशीलता स्वतः ही जीवन में दिखाई देती है। कोई भी व्यक्ति जो सक्रिय और मेहनती है, वह अपनी मेहनत से अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। यहाँ कर्मशीलता का मतलब केवल परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है, बल्कि प्रयास की प्रक्रिया में पूरी तरह से लगना है। कर्मशीलता का एक और पहलू है अपने प्रयासों में ईमानदारी और समर्पण बनाए रखना। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि किसी भी कार्य को करते समय मन, शरीर और आत्मा का पूर्ण योगदान देना चाहिए। यदि हम पूरी निष्ठा और लगन से किसी कार्य में जुटते हैं, तो सफलता स्वतः ही हमारे पास आती है। उदाहरण के लिए, यदि एक किसान अपने खेत में पूरी मेहनत और समर्पण से काम करता है, तो मौसम और परिस्थितियों की चुनौतियों के बावजूद उसका खेत फलेगा। यही कर्मशीलता का वास्तविक सिद्धांत है। स्वामी जी यह भी स्पष्ट करते हैं कि कर्मशीलता केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं होती, यह समाज और देश के उत्थान में भी योगदान देती है। एक समाज तभी प्रगति करता है जब उसके नागरिक मेहनती, ईमानदार और कर्मशील हों। यदि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और प्रयास के साथ निभाए, तो सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति स्वाभाविक रूप से संभव है। आज के आधुनिक समय में कर्मशीलता की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है। प्रतिस्पर्धा, अवसरों की कमी और बाहरी दबावों के बीच केवल प्रतिभा या भाग्य पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। मेहनत, प्रयास और लगातार कर्मशीलता ही व्यक्ति को कठिनाइयों से पार दिला सकती है। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में यही सिद्ध किया। उन्होंने कठिन परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद लगातार कर्म किया और दुनिया भर में भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए। कर्मशीलता का अभ्यास रोजमर्रा के छोटे छोटे कार्यों से भी किया जा सकता है, जैसे कि अपने दैनिक कार्यों में समय की पाबंदी, नियमित अभ्यास, सीखने की लगन और छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करना। छोटे प्रयास धीरे धीरे बड़ी उपलब्धियों में बदलते हैं। स्वामी जी हमेशा कहते थे कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, जो निरंतर और ईमानदारी से किया जाए वही वास्तविक मूल्य रखता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार कर्मशीलता का अर्थ केवल शारीरिक परिश्रम ही नहीं है, बल्कि मानसिक दृढ़ता और धैर्य भी इसमें शामिल हैं। कई बार हम कठिनाइयों और असफलताओं से निराश हो जाते हैं। ऐसे में कर्मशीलता हमें उठने, सुधारने और पुनः प्रयास करने की शक्ति देती है। यही वजह है कि उन्होंने कहा, सफलता का रहस्य केवल कर्म में है। कर्मशीलता और प्रयास का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उद्देश्य का स्पष्ट होना। जब हम अपने लक्ष्य और उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जानते हैं, तो हमारा प्रयास भी अधिक प्रभावशाली होता है। बिना उद्देश्य के कर्म केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी बन सकते हैं। स्वामी जी कहते थे कि अपने लक्ष्य को पहचानना और उसके प्रति समर्पित रहना ही कर्मशीलता की वास्तविक परीक्षा है। संक्षेप में, कर्मशीलता के कुछ मुख्य तत्व इस प्रकार हैं। 1. निरंतर प्रयास और धैर्य बनाए रखना। 2. अपने कार्य में पूर्ण निष्ठा और समर्पण देना। 3. अपने विचारों और आत्मविश्वास के साथ कर्म को जोड़ना। 4. रोजमर्रा के छोटे छोटे प्रयासों को महत्व देना। 5. अपने उद्देश्य और लक्ष्य पर स्पष्ट दृष्टिकोण बनाए रखना। स्वामी विवेकानंद का यह संदेश हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि केवल सोचने और योजना बनाने से जीवन में बदलाव नहीं आता।
वास्तविक परिवर्तन और सफलता कर्मशीलता, मेहनत और प्रयास के माध्यम से ही संभव है। जब हम अपने प्रयासों को लगातार जारी रखते हैं और अपने कार्य में पूरी निष्ठा लगाते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इस प्रकार कर्मशीलता न केवल हमारी सफलता की कुंजी है, बल्कि यह हौसले और आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार कर्मशील व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है, कठिनाइयों से डरता नहीं और अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कर्मशीलता हमें यह याद दिलाती है कि सफलता केवल इच्छाओं और सपनों में नहीं, बल्कि लगातार मेहनत और प्रयास में छिपी होती है। चौथा बिंदु, कठिनाइयों का सामना, फेसिंग चैलेंजेस, डर और असफलता से न डरना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि कठिनाइयां आएंगी। यह केवल एक संभावना नहीं, बल्कि अनिवार्य तथ्य है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे अनुभवों से नहीं बच सकता जो कठिन, चुनौतीपूर्ण और कभी-कभी असहनीय प्रतीत हों। लेकिन स्वामी जी ने यह स्पष्ट किया कि इन कठिनाइयों से डरना या भागना हौसले और आत्मविश्वास को कमजोर करता है। असली सफलता और असली शक्ति तब प्रकट होती है जब हम इन कठिनाइयों का साहसपूर्वक सामना करते हैं। कठिनाइयों का सामना करने का पहला कदम है उन्हें स्वीकार करना। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी समस्याओं और बाधाओं को नजरअंदाज करता है, वह असली समाधान तक नहीं पहुंच सकता। समस्याओं से भागना केवल उन्हें बढ़ाता है और मनोबल को कमजोर करता है। असली वीरता तब है जब हम चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना पूरी निष्ठा और साहस के साथ करते हैं। डर, स्वामी जी के अनुसार, केवल एक मानसिक अवरोध है। यह बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे मन में उत्पन्न होता है। जब हम अपने मन को सशक्त बनाना सीखते हैं और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, तो डर स्वतः ही कम होने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा से डर रहा है, तो डर केवल उसके मन की उपज है। यदि वह अपने प्रयासों और ज्ञान पर विश्वास करता है, तो डर गायब हो जाता है और वह पूरी तत्परता के साथ परीक्षा में बैठता है। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि असफलता अस्थायी होती है। असली वीरता और हौसला उस समय दिखाई देता है जब कोई व्यक्ति असफल होने के बाद भी पुनः प्रयास करता है। उन्होंने अपने जीवन में यही सिद्ध किया। कठिन परिस्थितियों, आर्थिक तंगी और कई सामाजिक बाधाओं के बावजूद उन्होंने अपने मिशन को नहीं छोड़ा। उनकी असफलताओं ने उन्हें परास्त नहीं किया, बल्कि और भी मजबूत और दृढ़ बना दिया। कठिनाइयों का सामना करने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उनसे सीखना। स्वामी जी कहते थे कि प्रत्येक कठिनाई हमारे जीवन में एक शिक्षक की तरह आती है। जब हम अपनी चुनौतियों से सीखते हैं, तो हमारी समझ और अनुभव बढ़ते हैं। यही सीख भविष्य में हमें और भी कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। इसलिए कठिनाइयां केवल बाधाएं नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा और हमारे विकास का साधन है। एक और महत्वपूर्ण बात है धैर्य और समय का महत्व। कई बार कठिनाइयां तुरंत हल नहीं होती। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जीवन में धैर्य रखने और समय का सम्मान करने से ही मुश्किलें आसान हो जाती हैं। यदि हम जल्दी हार मान लेते हैं या झटपट प्रतिक्रिया करते हैं, तो समस्याएं और जटिल हो जाती हैं। कठिनाइयों में धैर्य रखना और योजना बनाकर कदम उठाना असली बुद्धिमत्ता और साहस का परिचायक है। कठिनाइयों का सामना केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है। समाज और राष्ट्र के स्तर पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। समाज में परिवर्तन और सुधार तभी संभव है जब लोग चुनौतियों का सामना साहसपूर्वक करें और डर या असफलता से प्रभावित न हों। स्वामी जी के जीवन में यह दृष्टांत साफ दिखाई देता है। उन्होंने भारतीय युवाओं और समाज को यह संदेश दिया कि कठिनाइयां भयभीत करने वाली नहीं, बल्कि प्रेरणा देने वाली होती हैं। आज के आधुनिक जीवन में, जहां तनाव, प्रतिस्पर्धा और बाहरी दबाव अधिक हैं, कठिनाइयों का सामना करना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो या शारीरिक। स्वामी विवेकानंद का संदेश हमें यह याद दिलाता है कि कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं कि उसे साहस और सही दृष्टिकोण के साथ पार नहीं किया जा सके। कठिनाइयों का सामना करने के लिए कुछ व्यावहारिक उपाय भी अपनाए जा सकते हैं। 1. स्वीकार करना। सबसे पहले यह स्वीकार करें कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी। 2. सकारात्मक दृष्टिकोण। कठिनाई में भी सकारात्मक सोच बनाए रखें। 3.
सीखना। 4. धैर्य रखना। तुरंत परिणाम की उम्मीद न करें, समय और प्रयास पर भरोसा रखें। 5. सहारा लेना। जरूरत पड़ने पर अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन और सलाह लें। स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट किया कि डर और असफलता केवल मानसिक बाधाएं हैं और इन्हें पार करना हमारे हौसले की परीक्षा है। उनके अनुसार जीवन में सबसे बड़ी विजय वही है जब हम डर, असफलताओं के बावजूद अपने मार्ग पर दृढ़ रहते हैं। कठिनाइयां हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति और साहस को बाहर लाती हैं। स्वामी जी कहते थे कि हर चुनौती हमारे अंदर छिपी हुई शक्तियों को जगाती है। जब हम कठिनाइयों का सामना साहसपूर्वक करते हैं तो हम न केवल अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं बल्कि नए अनुभव और आत्मविश्वास भी प्राप्त करते हैं। यही वह कारण है कि किसी भी व्यक्ति का हौसला कठिनाइयों में नहीं टूटता अगर वह अपने भीतर की शक्ति और धैर्य को पहचान ले। संक्षेप में, कठिनाइयों का सामना करने की कला निम्नलिखित तत्वों पर आधारित है। 1. कठिनाइयों को स्वीकार करना और उनसे भागना नहीं। 2. डर को मानसिक अवरोध समझकर उससे पार पाना। 3. असफलताओं से सीखना और पुनः प्रयास करना। 4. धैर्य और समय का सम्मान करना। 5. कठिनाइयों को प्रेरणा और शक्ति के स्रोत के रूप में देखना। स्वामी विवेकानंद का यह संदेश हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जीवन में कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं है कि वह हमारे हौसले को तोड़ सके। डर और असफलता केवल अस्थायी होते हैं और उनका सामना साहस, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण से करना ही असली विजय है। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, हमारे अनुभव बढ़ाती हैं और हमें जीवन के हर क्षेत्र में अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बनाती हैं। इस प्रकार कठिनाइयों का सामना करना केवल एक चुनौती नहीं बल्कि हौसले, शक्ति और आत्मविश्वास की परीक्षा है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो व्यक्ति डर और असफलताओं के बावजूद अपने मार्ग पर डटा रहता है वही जीवन में वास्तविक सफलता और सम्मान प्राप्त करता है। 5वां बिंदु, लक्ष्य का स्पष्ट दृष्टिकोण। क्लियर विजन पर्पस। अपने लक्ष्य पर फोकस करना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जीवन में स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य का होना किसी भी व्यक्ति के सफलता और हौसले की कुंजी है। जब तक हमारे पास लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, हम अपने जीवन को सही दिशा में नहीं ले जा सकते। बहुत से लोग जीवन में भटक जाते हैं क्योंकि वे यह नहीं जानते कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। स्वामी जी हमेशा कहते थे कि बिना लक्ष्य के जीवन एक नाव की तरह है जो बिना पतवार के समुद्र में बह रही हो। वह दिशा और स्थिरता का अभाव हमें कमजोर और भ्रमित कर देता है। स्पष्ट लक्ष्य का अर्थ है कि हम अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं उसे हम पूरी तरह से जानते हों। यह केवल एक सामान्य इच्छा या सपना नहीं बल्कि एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जब कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूरी तरह समझ लेता है और उसे प्रति समर्पित हो जाता है तो उसके सामने कोई भी बाधा असंभव नहीं रहती। लक्ष्य केवल दिशा देता है। यह हमारे हर कर्म, प्रयास और सोच को निर्देशित करता है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो व्यक्ति अपने प्रयासों को व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से कर सकता है। बिना लक्ष्य के प्रयास अक्सर बिखर जाते हैं और समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र का लक्ष्य स्पष्ट रूप से यह है कि वह इंजीनियर बनेगा, इसके विपरीत यदि उसके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो वह अनावश्यक चीजों में समय गंवा देगा और अंततः भ्रमित और असंतुष्ट रहेगा। स्वामी विवेकानंद स्पष्ट कहते थे कि लक्ष्य केवल स्वयं की सफलता के लिए ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य और उद्देश्य को पहचानता है तो उसका जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसका प्रभाव समाज और अन्य लोगों तक भी फैलता है। यही कारण है कि उन्होंने युवाओं को हमेशा प्रेरित किया कि वे अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से जानें और उसके लिए पूर्ण समर्पण के साथ काम करें। लक्ष्य पर फोकस करने का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है निरंतरता और धैर्य। कई बार जीवन में कठिनाइयां और बाधाएं आती हैं जो हमें विचलित कर सकती हैं, लेकिन यदि हमारा लक्ष्य स्पष्ट है और हम उसे प्राप्त करने के लिए पूर्ण निष्ठा और समर्पण से काम कर रहे हैं तो ये बाधाएं केवल अनुभव और सीख बन जाती हैं।
स्वामी जी हमेशा कहते थे कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह न केवल कर्मशीलता की बात करता है, बल्कि लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रहने की शक्ति भी दर्शाता है। स्पष्ट दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति में एक अद्भुत आत्मविश्वास और साहस दिखाई देता है। वह जानता है कि उसका मार्ग स्पष्ट है और उसे क्या करना है। इस आत्मविश्वास के कारण वह कठिनाइयों, असफलताओं और आलोचनाओं से प्रभावित नहीं होता। उसकी सोच, प्रयास और ऊर्जा सभी उसी लक्ष्य के अनुरूप केंद्रित रहते हैं। यही शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति के हौसले को कभी नहीं तोड़ने देती। आज के आधुनिक समय में, जब बहुकार्य, सोशल मीडिया और निरंतर बदलती परिस्थितियां हमारी ऊर्जा और ध्यान को बांट देती हैं, स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य और भी महत्वपूर्ण हो गया है। बिना स्पष्ट दृष्टिकोण के व्यक्ति आसानी से विचलित हो जाता है और अपने प्रयासों में असफल हो सकता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार, लक्ष्य पर फोकस हमें केवल दिशा नहीं देता, बल्कि यह हमारे भीतर दृढ़ता, अनुशासन और साहस भी उत्पन्न करता है। लक्ष्य प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व है योजना और संगठन। स्पष्ट लक्ष्य वाले व्यक्ति अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों को सही दिशा में नियोजित करते हैं। वे जानते हैं कि किन कार्यों को प्राथमिकता देनी है, किन कार्यों को स्थगित करना है और किन गतिविधियों में अधिक ध्यान केंद्रित करना है। इस तरह उनका प्रत्येक प्रयास अधिक प्रभावशाली और परिणाम उन्मुख होता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार, लक्ष्य केवल परिणाम की प्राप्ति तक सीमित नहीं होता। यह जीवन में एक मार्गदर्शन, एक आदर्श और एक प्रेरणा बन जाता है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानता है, तो वह न केवल अपने जीवन में बल्कि अपने आसपास के लोगों और समाज में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। उसका जीवन उद्देश्यपूर्ण, अनुशासित और प्रेरणादायक बन जाता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है लचीलापन। स्पष्ट लक्ष्य होने का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति सख्त और अड़ियल हो जाए। स्वामी जी के अनुसार, लक्ष्य पर फोकस होने के बावजूद व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार अपने दृष्टिकोण और रणनीति को बदलने की क्षमता भी रखनी चाहिए। यह लचीलापन उसे हर परिस्थिति में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। संक्षेप में, स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य रखने के कुछ मुख्य लाभ इस प्रकार हैं। 1. जीवन में दिशा और स्पष्टता प्रदान करना। 2. प्रयास और ऊर्जा को प्रभावी और व्यवस्थित रूप से उपयोग करना। 3. कठिनाइयों और असफलताओं में भी स्थिर और धैर्यपूर्ण बने रहना। 4. आत्मविश्वास और साहस का निर्माण करना। 5. जीवन को उद्देश्यपूर्ण और प्रेरणादायक बनाना। स्वामी विवेकानंद का यह संदेश हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानते हैं और उसके प्रति पूर्ण समर्पण और प्रयास करते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। स्पष्ट दृष्टिकोण और उद्देश्य हमें जीवन में स्थिरता, शक्ति और प्रेरणा प्रदान करते हैं। यही कारण है कि किसी भी परिस्थिति में हमारे हौसले कभी नहीं टूटते, क्योंकि हमारा लक्ष्य और उद्देश्य हमें लगातार आगे बढ़ने की दिशा और ऊर्जा देते हैं। इस प्रकार, लक्ष्य का स्पष्ट दृष्टिकोण केवल सफलता की कुंजी नहीं है, बल्कि यह हमारे हौसले, आत्मविश्वास और जीवन के अर्थ को भी मजबूत करता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पूर्ण फोकस और समर्पण के साथ चलता है, वही जीवन में वास्तविक सफलता, सम्मान और संतोष प्राप्त करता है।